नाज़रीन गिरामी, आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह और उनसे किए गए यहूदी के 26 सवालों के बारे में और उनके जवाबात के बारे में आपको बताएंगे। एक दिन यहूदियों के एक बहुत बड़े मजमे से यहूदियों का एक बड़ा आलम खिताब कर रहा था कि अचानक हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह जाकर उस मजमे में बैठ गए। उनके बैठते ही यहूदी आलम की ज़ुबान बंद हो गई। मजमे में शोर हुआ कि हज़रत बोलते क्यों नहीं। आलम ने कहा, हम में कोई मोहम्मदी आ गया है। मजमे से आवाज़ आई, उसे खड़ा करो, हम कत्ल करेंगे। कहा, नहीं भाई, जो मोहम्मदी हो वो खड़ा हो जाए। हज़रत बायज़ीद बस्तामी खड़े हो गए। यहूदी ने कहा, मैं जो सवाल करूँगा क्या तू जवाब देगा? हज़रत बायज़ीद बस्तामी ने फरमाया, दूंगा। हज़रत बायज़ीद ने कहा, और मैं सिर्फ एक सवाल करूँगा, क्या तू जवाब देगा? यहूदी आलम ने कहा, दूंगा। यहूदी आलम ने अल्लाह के उस वली से 26 सवाल किए जिनके इंतहाई मुदल्लल जवाब मिले। यहूदी के सवाल और हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह के जवाब कुछ इस तरह थे। यहूदी आलम ने पूछा, एक बताओ जिसका दूसरा नहीं है। हज़रत बायज़ीद बस्तामी ने फरमाया, अल्लाह एक है, उसका दूसरा नहीं है। यहूदी आलम ने पूछा, दो बताओ जिसका तीसरा ना हो। हज़रत बायज़ीद बस्तामी ने फरमाया, दिन और रात, इसका तीसरा नहीं है। यहूदी आलम ने पूछा, तीन बताओ जिसका चौथा नहीं। हज़रत बायज़ीद बस्तामी ने फरमाया, लौह कलम, कुर्सी, तीन हैं, इनका चौथा नहीं। यहूदी आलम ने पूछा, चार बताओ जिसका पांचवा न हो। हज़रत बायज़ीद बस्तामी ने फरमाया, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान, ये चार हैं, इनका पांचवा नहीं है। यहूदी आलम ने पूछा, पांच बताओ जिसका छठा नहीं। हज़रत बायज़ीद ने फरमाया, अल्लाह ने अपने बंदों पर 5 नमाजें फ़र्ज की हैं, 6 नहीं। यहूदी आलम ने पूछा, 6 बताओ जिसका सातवां नहीं है। हज़रत बायज़ीद बस्तामी ने फरमाया, 6 दिन में ज़मीन व आसमान बनाए हैं, 7 दिन में नहीं। यहूदी आलम ने पूछा, 7 बताओ जिसका आठवां नहीं। हज़रत बायज़ीद बस्तामी ने फरमाया, मेरा रब कहता है मैंने 7 आसमान बनाए हैं, इसका आठवां नहीं है। यहूदी आलम ने पूछा, 8 बताओ जिसका नवां ना हो। हज़रत बायज़ीद बस्तामी ने फरमाया, मेरे रब के अर्श को 8 फरिश्तों ने उठाया हुआ है, 9 ने नहीं। यहूदी आलम ने पूछा, वो 9 बताओ जिसका 10 नहीं। हज़रत बायज़ीद बस्तामी ने फरमाया, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम में 9 बड़े बदमुआश थे, उनमें 10वां नहीं था। यहूदी आलम ने पूछा, वो 10 बताओ जिसका 11वां नहीं। हज़रत बायज़ीद बस्तामी ने फरमाया, हज में कोई गलती हो जाए तो अल्लाह ने हमें 7 रोज़े वहाँ रखने और 3 घर पर रखने को कहा है, ये 10 हैं, 11 नहीं। यहूदी आलम ने पूछा, वो 11 बताओ जिसका 12 नहीं। हज़रत बायज़ीद बस्तामी ने फरमाया, हज़रत यूसुफ के 11 भाई थे, 12 नहीं। यहूदी आलम ने पूछा, वो 12 बताओ जिसका 13 नहीं। हज़रत बायज़ीद बस्तामी ने फरमाया, साल में अल्लाह ने 12 महीने रखे हैं, 13 नहीं। यहूदी आलम ने पूछा, वो 13 बताओ जिसका 14 नहीं। हज़रत बायज़ीद बस्तामी ने फरमाया, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा, मैंने 11 सितारे, 1 सूरज और 1 चांद देखा जो मुझे सजदा कर रहे हैं, ये 13 हैं, 14 नहीं। यहूदी आलम ने पूछा, बताओ वो क्या चीज़ है जिसको खुद अल्लाह ने पैदा किया और उसके बारे में खुद ही सवाल किया। हज़रत बायज़ीद बस्तामी ने फरमाया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा अल्लाह ने पैदा किया लेकिन खुद ही सवाल किया, ए मूसा, तेरे हाथ में क्या है? यहूदी आलम ने पूछा, बताओ सबसे बेहतरीन सवारी क्या है? फरमाया, घोड़ा। यहूदी आलम ने पूछा, सबसे बेहतरीन दिन कौन सा है? आपने फरमाया, जुमे का दिन। उसने फिर पूछा, बताओ सबसे बेहतरीन रात कौन सी है? फरमाया, लैलतुल क़द्र की रात। यहूदी आलम ने पूछा, बताओ सबसे बेहतरीन महीना कौन सा है? फरमाया, माह रमज़ानुल मुबारक। यहूदी आलम ने पूछा, बताओ वो कौन सी चीज़ है जिसको पैदा करके अल्लाह ने उसकी अज़मत का इकरार किया? हज़रत बायज़ीद बस्तामी ने फरमाया, अल्लाह ने औरत को मक्कार बनाया और उसके मकर का इकरार किया। कुरान में फरमाया कि औरत का मकर बड़ा ज़बरदस्त है। यहूदी आलम ने पूछा, बताओ वो कौन सी चीज़ है जो बेजान है मगर सांस लेती है? हज़रत बायज़ीद बस्तामी ने जवाब में कुरान का हवाला दिया और कहा, मेरा रब कहता है, मुझे सुबह की कसम जब वो सांस लेती है। यहूदी आलम ने पूछा, बताओ वो कौन सी 14 चीज़ें हैं जिन्हें अल्लाह पाक ने अताअत का हुक्म दिया, उनसे बात की? हज़रत बायज़ीद बस्तामी ने फरमाया, 7 ज़मीन, 7 आसमान। अल्लाह ने 7 ज़मीनें, 7 आसमान बनाए
और उन 14 को खिताब फरमाया कि मेरे सामने झुक जाओ। उन 14 के 14 ने कहा, या अल्लाह, हम आपके सामने झुक रहे हैं। यहूदी आलम ने पूछा, वो क्या है जिसे अल्लाह ने खुद पैदा किया और फिर अल्लाह ने उसे खरीद लिया? फरमाया, अल्लाह ने मुसलमानों को पैदा किया और उनको खुद खरीद लिया जन्नत के बदले। यहूदी आलम ने पूछा, बताओ वो क्या है जिसने बेजान होकर बैतुल्लाह का तवाफ किया? फरमाया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पानी पर चली और जब चलते चलते बैतुल्लाह पर आई तो बैतुल्लाह के 7 चक्कर लगाए। यहूदी आलम ने पूछा, बताओ वो कौन सी कब्र है जो अपने मुर्दे को लेकर चली? फरमाया, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली जो अपने अंदर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को बिठाकर 40 दिन तक फिरती रही। वो कब्र की तरह थी, कब्र की तरह चल रही थी, लेकिन अल्लाह की कुदरत हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को पेट में न मरने दिया, न भूखा प्यासा रखा, न बीमार किया, न परेशान किया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में अल्लाह की अमानत थे। यहूदी आलम ने पूछा, वो कौन सी कौम है जिसने झूठ बोला फिर भी जन्नत में जाएगी? फरमाया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई। वो बकरी का खून कुर्ते के ऊपर मलकर शाम को घर आए और कहा, यूसुफ को भेड़िया उठा के ले गया, यानी झूठ बोला। लेकिन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के इस्तगफार पर, उनकी तौबा करने पर अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में दाखिल करेंगे। यहूदी आलम ने पूछा, बताओ वो कौन सी कौम है जो सच बोलेगी फिर भी जहन्नुम में जाएगी? फरमाया, यहूदी और ईसाई एक बोल में सच्चे हैं। यहूदी कहते हैं ईसाई बातिल पर हैं और ईसाई कहते हैं यहूदी बातिल पर हैं। इसमें दोनों सच्चे हैं लेकिन दोनों जहन्नुम में जाएंगे। इस पर यहूदी आलम ने कहा, सवालात तो और बहुत से हैं मगर वक्त बहुत हो गया है, अब यहीं छोड़ देता हूँ। हजरत बायजीद ने कहा, हस्ब वादा मेरे एक सवाल का जवाब भी दे दो, सिर्फ एक सवाल का जवाब दो। मुझे बताओ जन्नत की चाबी क्या है? यहूदी आलम खामोश हो गया तो लोगों ने कहा, बोलते क्यों नहीं? तुमने सवालों की बौछार कर दी। वो हर एक का जवाब देता रहा और तुम एक ही सवाल का जवाब नहीं दे रहे। कहने लगा, जवाब मुझे आता है मगर तुम मानोगे नहीं। हजरत बायजीद ने फरमाया, पता है, तुम मानते क्यों नहीं? मजमे में से आवाज आई, अगर तू कहेगा तो मानेंगे। कहने लगा, तो फिर सुनो, जन्नत की चाबी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हुजूर अकरम ने इरशाद फरमाया, जन्नत की चाबी और जन्नत का झंडा मेरे हाथ में है। सारी दुनिया के इंसान मेरे झंडे के नीचे जन्नत में जाएंगे, कोई मेरे झंडे से निकल नहीं सकता। वमा अलैना इल्लल बलाग।